नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम शर्मा। आज हम एक टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब पहली बात, फिजिकल फीचर होता क्या है? फिजिकल फीचर उस फीचर को बोलते हैं जो फिजिकली दिखता है, ठीक है, द वन विच यू कैन सी, ठीक है। फिजिकल फीचर्स, जैसा कि इसके पहले एक चैप्टर था, उसमें इंडिया के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में दिखाया गया था। उसमें कहा गया था कि इंडिया एक बहुत ही मैसिव कंट्री है, एरिया वाइज इट्स द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और उसका जो एरिया है वो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इस नंबर को याद रखिए, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, या फिर 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अब इतना बड़ा एरिया है तो जाहिर सी बात है कि नेचर ने, मदर नेचर ने, प्रकृति माता ने हमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स दिए होंगे। प्लैनेट अर्थ पे जितने भी फिजिकल फीचर्स अवेलेबल है वो सारे हमारे पास है। इसीलिए हमारे देश को एक अलग, अपने आप में एक अलग सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द सदर्न एशिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स मौजूद है। जितने भी आपने सुने हैं सभी के सभी फीचर्स अपने पास मौजूद है, अवेलेबल है इंडिया के पास। सभी एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब कुछ। हिमालयास के रूप में अपने पास में माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन जिन्हें कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में डाला गया है। उसके बाद अपने पास में ब्लॉक माउंटेन्स है, फिर अदर फिजिकल फीचर्स में प्लेटू है, प्लेन्स है, आइलैंड्स है, डेजर्ट है। डेजर्ट में भी अपने पास में 2 टाइप्स है, कोल्ड डेजर्ट भी है और डेजर्ट भी है। उनके नाम जरा आप याद करके बताइए। उसके बाद में हमारे पास अलग अलग तरह के प्लेन्स है, एक प्लेन नहीं है हमारे पास, बहुत सारी, इतने सारे माउंटेन रेंजेस है, उसकी वजह से हमारे पास अलग अलग तरह के रिवर सिस्टम्स है। बहुत बड़ा एक ड्रेनेज पैटर्न तैयार हुआ है इन फिजिकल फीचर्स की वजह से। तो इन बड़े बड़े ड्रेनेज पैटर्न्स की वजह से बहुत सारे हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्लेन्स मौजूद है। सबसे बड़ा प्लेन है जो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में जो अवस्थित है, उसका नाम है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ही है जिसकी वजह से हम एंशिएंट टाइम्स, सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमारी जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो डबल, ट्रिपल और क्वाड्रिपल होते जा रहा है। ये फिजिकल फीचर जो प्लेन्स है, इसी की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो इतना है, इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है भारत में इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की वजह से कि हम पूरी दुनिया को 1 महीने तक आराम से खिला सकते हैं। समझ रहे हैं आप? दूसरा भी प्लेन में एक जो टाइप है वो है हमारे कोस्टल प्लेन्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे फिजिकल फीचर, इंडियन फिजिकल फीचर्स के ज्वेल की, जो रत्न होता है, जो मुकुट में सबसे ऊपर लगाया जाता है। और उसी प्रकार से हमारे भारत के जो मुकुट में लगा हुआ फिजिकल फीचर है, हमारा जो रत्न है सबसे बढ़िया, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा अमूल्य जो रत्न है, उस फिजिकल फीचर का नाम है हिमालयाज। ये हिमालयाज जो है ये फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं और ये वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। हिमालयाज को दुनिया की रूफ कहा जाता है क्योंकि इसकी एवरेज हाइट 7000 मीटर से ऊपर है। 50 से ज्यादा माउंटेन पीक्स इसमें ऐसे हैं जो कि 7000 मीटर से ज्यादा हाइट रखते हैं। अब इस हिमालयन माउंटेन रेंज का निर्माण कैसे हुआ, इसे फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ। हिमालय का जन्म होता है 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से। अब टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है, इसके लिए अब मैं लेके चलता हूं आपको अर्थ के फिजियोग्राफी के अंदर। अर्थ का फिजियोग्राफी, अर्थ की जो लिथोस्फीयर है उसका आपको लेयर्स के नाम पता होने चाहिए। उस लिथोस्फीयर का उसमें 3 टाइप्स है। पहला जो सरफेस है, उसके नीचे वाला जो सॉलिड पार्ट है उसको कहा जाता है क्रस्ट, ठीक है, उसको कहा जाता है क्रस्ट। उसके ये है सॉलिड पार्ट, क्रस्ट। अर्थ का जो ये लिथोस्फीयर है उसका जो सबसे आउटर वाला पार्ट है उसको कहा जाता है क्रस्ट, और ये जो आउटर वाला पार्ट है ये है सॉलिड। इसके नीचे
जो नेक्स्ट स्पीयर आता है उसे कहा जाता है मेंटल। मेंटल नहीं, मेंटल, ठीक है। ये मेंटल जो है ये सॉलिड है, और ये जो मेंटल है ये मेंटल बना है लिक्विड से। ये जो मेंटल है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इसके अंदर का जो जितना भी मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे अंदर का पार्ट आता है वो है आपका, उसका सबसे अंदर का जो पार्ट है वो है आपका कोर। ये कोर मेनली बना है आयरन से, ये और ये आयरन होने की वजह से ये है सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड, अगेन सॉलिड। ये सॉलिड आयरन का बना हुआ है। ये आयरन का बना है, इसी वजह से हमारे अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड का वरदान प्राप्त हुआ है। आयरन है, स्पिन कर रहा है, स्पिन कर रहा है, इसी वजह से हमारे अर्थ के दो मैग्नेटिक पोल्स बन गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, समझ रहे। अब ये लिक्विड है, ये है सॉलिड, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई लिक्विड के ऊपर यदि कोई सॉलिड चीज रख दी जाए तो वो हिलेगा। इसी वजह से ये जो क्रस्ट है ये मेंटल के ऊपर एक तरह से तैर रहा है। अब ये सॉलिड होने की वजह से और ये इसके अंदर बहुत सारी हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने की वजह से ये क्रस्ट एक सिंगल लेयर नहीं है, इस क्रस्ट के भी बहुत से टुकड़े हो गए हैं। इन्हीं टुकड़ों को जब हम ऊपर से देखते हैं 2D फिगर के अंदर, मैप के अंदर देखते हैं, तो ये टुकड़े क्रस्ट के यही टुकड़े कहलाते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ऐसी 7 से 8 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनसे ये पूरा हमारा क्रस्ट बना हुआ है। उनमें से एक सबसे सुंदर, सबसे प्यारी जो टेक्टोनिक प्लेट है वो हमारी है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। ये इंडियन टेक्टोनिक प्लेट सबसे ज्यादा अस्थिर है, सबसे ज्यादा मूवमेंट करने वाली है। तो ये इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी 200 मिलियन ईयर्स पहले, आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तब जाकर निर्माण होता है हिमालयन फोल्ड माउंटेन रेंज का। अब ये कैसे टकराई? यूरेशियन प्लेट है बहुत बड़ी, लार्जेस्ट प्लेट, सेकंड लार्जेस्ट प्लेट है यूरेशियन प्लेट, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेट है पैसिफिक ओशन की प्लेट। अब जब छोटी प्लेट बड़ी प्लेट से टकराती है तो होता यह है कि वो छोटी प्लेट जो है वो बड़ी प्लेट के नीचे सबमर्ज हो जाती है। तो इंडियन प्लेट गई हिमालयन यूरेशियन प्लेट के नीचे। और जैसा कि आपको पता है, कोई कागज ले या कोई कपड़ा ले, जब हम उसको ऐसा फोर्स लगाते हैं एक तरफ से उसको स्टेबल रखा, एक तरफ से उसको मूव किया, तो यहां बन जाता है फोल्ड। ये कागज है इसलिए एक ही फोल्ड बना। यहां ये हजारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर की ये प्लेट है, तो इस वजह से एक सिंगल फोल्ड नहीं बनता। इस वजह से यहां बन गए एक बड़ा सा 2400 किलोमीटर लंबी फोल्ड बन गई। और एक फोल्ड नहीं बनी, ऐसी ब्रॉडली 4 फोल्ड्स बनती है। इसलिए हमारा जो हिमालय बना, जिसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं, उस हिमालय के भी 4 सब टाइप्स है, 4 उनके अलग अलग लेयर्स बने, 4 उसकी अलग अलग फोल्ड्स बनी है। वो फोल्ड्स कैसे बनी? इंडियन प्लेट साउथ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही है। यूरेशियन प्लेट यहीं पर स्थित है, यहीं पर स्टेबल है, मूव हो रही है इंडियन प्लेट, मूव हो रही है इंडियन प्लेट। अब मैं इंडियन प्लेट यहां ठीक से बना तो नहीं सकता क्योंकि इतना आई डोंट हैव सेंसिंग, तो समझ जाइए ये कुछ सम इस शेप में है वो इंडियन प्लेट, ऐसा कुछ है वो। ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है और ये है यूरेशियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव हो रही थी और ये बड़ी यूरेशियन प्लेट के नीचे सबमर्ज हो गई। जब ये नीचे सबमर्ज होती है तो यहाँ पे निर्माण होता है फोल्ड माउंटेन्स का, और वो फोल्ड माउंटेन्स का नाम हमने रखा है हिमालयास। हिमालय ये संस्कृत वर्ड है, हिमालय नहीं है, वो हिमालय है। हिमालय उनको अंग्रेजों ने बना दिया हिमालय, ठीक है। हिम यानी बर्फ,
हिमालय यानी माउंटेन्स, ठीक है। तो इसी हिमालय के बने कुछ 4 फोल्ड लेयर्स वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन क्या है हिमालयस की बनने की? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। 4 लेयर्स बनती है इसकी, 4 फोल्ड्स बनते हैं, एक दूसरे को पैरेलल बनते हैं। आप कोई भी कपड़े को या आपके घर में जो दरी होती है, सतरंजी होती है, उसको फोल्ड करिए, उसमें कई सारे फोल्ड बन जाएंगे, वो एक दूसरे से पैरेलल बनेंगे। तो ऐसे यहाँ पे 4 पैरेलल फोल्ड्स बन गए, ये चौथी, ठीक है। इन 4 अलग अलग फोल्ड्स की, ये फोल्ड्स, इसको हम रिपल्स भी बोल सकते हैं। हम पानी में जब पत्थर मारते हैं तो भी उसकी एक तरंगे बनती है, उसके रिपल्स बनते हैं। वो फोल्ड जो बनते हैं उसके अंदर उसको बोला जाता है रिपल। ये जब टकराए होंगे तब थोड़े से ब्रिटल होंगे, तो इनके अंदर भी ये 4 रिपल्स बन गए, ठीक है। और ये 4 रिपल्स जो बने ये एक दूसरे को पैरेलल है, जैसा कि पानी में भी होता है। वो सारे फोल्ड्स या रिपल्स होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। कपड़े में भी आप ऐसा उसको सरकाइए, एक तरफ से एक तरफ स्टेबल रखिए, वो सब एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। सेम चीज क्या हो रही है, 4 रिपल्स बनती हैं अलग अलग, और इन 4 अलग अलग रिपल्स के अलग अलग हाइट है। तो इन 4 रिपल्स के नाम मैं बता दूं आपको, यह है शिवालिक, शिवालिक, दूसरा है लेसर हिमालयास, तीसरा जो है वो है ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, ग्रेट या वेरी ग्रेट, और चौथा इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालयास या टिबेटन हिमालयास। ट्रांस हिमालयास इसलिए कि ये मेजर जो हिमालयास के उस तरफ है, इसलिए इसको ट्रांस हिमालयास बोलते हैं, और इस तरफ का जो रीजन है उसको तिब्बत करके भी कहा जाता है, इसलिए टिबेटन हिमालयास भी इसका नाम है। अब ये 4 अलग अलग फोल्ड्स है, तो इनके 4 अलग अलग हाइट्स है, इनके अलग अलग कुछ खासियत है। सबसे लंबी लेंथ वाइज लेकिन हाइट में सबसे छोटी जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है शिवालिक रेंज, उसका नाम है शिवालिक रेंज। इसकी जो हाइट है वो अराउंड है 900 टू अराउंड 1300 मीटर्स, ठीक है, फुट नहीं मीटर्स, ठीक है। हाँ, और ये हिमालय वेस्ट से चालू होते हैं, ईस्ट तक जाते हैं। वेस्ट में कहां से भाई, कुछ यदि इसकी हिमालयस की आजू बाजू की ब्रांचेस को भी यदि हम कंसिडर कर ले, जो हिमालयस का पार्ट नहीं है लेकिन हिमालयस से कनेक्टेड है, तो हम इसको अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान से लेकर यहाँ म्यांमार तक ला सकते हैं। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में और सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में यहाँ जो माउंटेन रेंज इसको मिलती है इसका नाम है हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ठीक है। फिर ये अपना हिमालय चालू हो गए, लेकिन असली ओरिजिनल हिमालय किसको कहेंगे? ओरिजिनल हिमालय की जो लेंथ है वेस्ट टू ईस्ट, लंबाई, वो है 2400 किलोमीटर्स, यहां से यहां तक। यहां से यानी कहां से? इस जो माउंटेन रेंज है जहां से असली ओरिजिनल हिमालय चालू होते हैं, उस माउंटेन का नाम है नंगा पर्वत, उस माउंटेन का नाम है नंगा पर्वत। डोंट टेक इट अदरवाइज। 7000 मीटर से ज्यादा उसकी हाइट है, और यहां से नंगा पर्वत से लेकर यहां पे एक और दूसरा बड़ा माउंटेन है जिसका नाम है नामचा बरवा। तो असली ओरिजिनल हिमालय जो है वो है नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। ये नामचा बरवा को याद रखना, ये आगे हमें कुछ एक सरप्राइज देने वाला है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा, लेंथ 2400 किलोमीटर, 4 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। पैरेलली सबसे छोटी रेंज हाइट वाइज शिवालिक माउंटेन रेंज। उसके बाद में लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास क्यों बोला है? क्योंकि इसकी हाइट लेस है। किससे लेस है? ग्रेटर हिमालयास से लेस है। लेसर या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। लेसर हिमालयास, तो इसकी हाइट जो है वो है 1300 मीटर से अप टू 5500 मीटर्स तक। 1300 मीटर से अप टू 5000 मीटर से ग्राउंड फिगर कंसिडर कर लो। और फिर असली जो हिमालय की ताकत है, उसकी हाइट, उसकी जो पहचान है, वो है ग्रेटर हिमालयास।
ग्रेटर हिमालयाज के अंदर जो माउंटेन्स है उनकी हाइट है मोर देन 6000 मीटर्स। उसके बाद आगे ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। और यही ग्रेटर हिमालयाज है जिनके अंदर हमारे बहुत से फेमस माउंटेन रेंजेस है। सबसे ऊंचा माउंटेन पीक जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाली भाषा में सागर माथा भी कहा जाता है, वो ग्रेटर हिमालयाज में ही है। दूसरा सबसे, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट, माउंट एवरेस्ट है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे। माउंट एवरेस्ट की हाइट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर्स। 8848 याद रखने में आसानी है। दूसरा माउंटेन रेंज माउंट एवरेस्ट के बाद जिसकी सेकंड रैंकिंग आती है उसका नाम है माउंट केटू, या उसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, लेकिन वो ग्रेटर हिमालयाज में नहीं है, ट्रांस हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के बीच के किसी रिज के अंदर है। उसका नाम है केटू। और जो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक वो इंडिया में है, उसका नाम है कंचनजंगा, वो है सिक्किम राज्य में। हमारे पास माउंट एवरेस्ट नहीं है ना, हमारे पास माउंट केटू है, हमारे पास थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है जिसका नाम है माउंट कंचनजंगा सिक्किम।